वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है के.एस. तोमर। एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के री एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट इस बारे में पूछ रहे थे कि अगर हमारे कोर्स की मैक्सिमम ड्यूरेशन ख़त्म हो चुकी है तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, क्या हमें री एडमिशन मिल सकता है या फिर हमें दोबारा से स्टडी स्टार्ट करनी होगी, यानी दोबारा से एडमिशन लेना होगा। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, अगर आपके कोर्स की मैक्सिमम ड्यूरेशन ख़त्म हो चुकी है तो आप इग्नू में री एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि री एडमिशन का पूरा प्रोसीजर क्या है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ हमें कांटेक्ट करना होगा और कौन सा हमें फॉर्म फिल करना होगा। सारी डिटेल्स हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन होने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाकर देखेंगे तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया होगा। इस डाउनलोड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा और आप इसी इंटरफेस पे नीचे देख सकते हैं प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन के नीचे दिया गया है री एडमिशन। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। पहला ऑप्शन में एक टेबल दी गई है जिसमें फीस डिटेल दी गई है, किस कोर्स के लिए कितनी फीस देनी होगी री एडमिशन के लिए, और सेकंड आपको री एडमिशन का फॉर्म दिया गया है। तो चलिए पहले नंबर पे जो टेबल है हम एक बार उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम एडमिशन फ्री एडमिशन फॉर्म है इसको बताएंगे कैसे फिल करना है और क्या क्या इसमें मेंशन किया जाएगा। सबसे पहले टेबल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने टेबल पे यहाँ पे क्लिक करा, आपके सामने कुछ इस तरह की टेबल ओपन होगी। इस टेबल में आप देख सकते हैं ये जनवरी 2018 में इफेक्टिव हुई है, मतलब 2018 से ये इफेक्टिव की गई है और ये सभी कोर्स के लिए फीस दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं सारे प्रोग्राम यहाँ पर हैं। मास्टर डिग्री के सारे प्रोग्राम सबसे ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। देन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्सेज, यानी जितने कोर्सेज इग्नू प्रोवाइड कराता है उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बैचलर ऑफ आर्ट के बारे में बताता हूँ। आप देख सकते हैं 37 नंबर पे ये दिया गया है बैचलर ऑफ आर्ट। यहाँ पर इसकी टोटल फीस 7200 रुपये है और यहाँ पर जो आपको फीस देनी है वो यहाँ पर दी गई है। आपको क्रेडिट के अकॉर्डिंग फीस पे करनी होगी। यहाँ पर दे रखा है प्लीज सी हैज, यानी कि आपको जो नीचे ऑप्शन दिया गया होगा वहाँ पर चेक करना है कि कितनी फीस इसके लिए दी गई है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कौन से कोर्स के लिए कितनी फीस दी गई है। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे बैचलर कोर्सेज के लिए यहाँ पर फीस दी हुई है, जिसमें आपको 850 रुपये पर कोर्स देना होगा, चाहे वो 2 क्रेडिट का हो, 4 क्रेडिट का हो, 6 क्रेडिट का हो या 8 क्रेडिट का सब्जेक्ट हो। सो अगर आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके 1 या 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं और आपके एडमिशन का मैक्सिमम टाइम खत्म हो चुका है, तो जितने आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो 1 सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो, उसके लिए आपको 850 रुपये पर सब्जेक्ट पे करने होंगे, तब आपके एडमिशन की ड्यूरेशन को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए यही पूरी फीस डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से कोर्स के लिए कितनी फीस आपको देनी है। तो चलिए चलते हैं बैक और देखते हैं वहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या था। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका री एडमिशन फॉर्म का। फीस चेक करने के बाद आपको री एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा। सो यहाँ पर री एडमिशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये आपका री एडमिशन का फॉर्म है, सभी प्रोग्राम के लिए ऊपर मेंशन किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन इसकी दी गई है। इस चीज का आप ध्यान रखें कि डेट ऑफ सबमिशन क्या है, उसी दौरान इस फॉर्म को आप फिल करें। आप री एडमिशन के फॉर्म को 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच सबमिट कर सकते हैं और 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच सबमिट कर सकते हैं। 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच ये जुलाई सेशन के लिए है और 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक ये जनवरी सेशन के लिए है। सो अभी 5 अप्रैल चल रहा है, यानी कि आप अभी री एडमिशन के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म हो चुकी है। तो फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना
नेम एंड एड्रेस भरना होगा जो आपने एडमिशन के टाइम पे फिल किया था। आप यहाँ पर नेम भरें, उसके बाद आप एड्रेस यहाँ पर लिखें। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन है ईमेल आईडी का। यहाँ पर अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालनी होगी जिस आईडी पे आपको री एडमिशन कंफर्मेशन का मेल मिलेगा कि आपका री एडमिशन कंफर्म हो चुका है। साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर भी डालना होगा। जो मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव है, जो आप फिलहाल यूज कर रहे हैं, उस नंबर को आप यहाँ डालिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके एडमिशन से रिलेटेड हो तो आपको उस नंबर पर मिल जाए। देन सेकंड ऑप्शन में है प्रोग्राम कोड। आपको अपना प्रोग्राम कोड डालना है। आप जो भी प्रोग्राम कोड आपका है, चाहे बीए, बीकॉम, एमएससी, बीएससी, जो भी आप यहाँ से कर रहे हैं उसको यहाँ पर फिल करें। थर्ड नंबर पे आता है आपका एनरोलमेंट नंबर। जो आपका एनरोलमेंट नंबर है उनको आप यहाँ इन बॉक्सेस में फिल करें। देन फोर्थ नंबर पे है रीजनल सेंटर कोड। आपका जो रीजनल सेंटर है उसका एक कोड होगा, उस कोड को आपको यहाँ डालना है। पांचवें नंबर पे स्टडी सेंटर कोड आपको फिल करना होगा। देन छठे नंबर पे काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको केयरफुली फिल करनी है। यहाँ पर दे रखा है डिटेल ऑफ कोर्स नॉट कंप्लीटेड फॉर विच री एडमिशन इज सॉट, यानी कि जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर काफी सारे कॉलम्स बने हुए हैं, सीरियल नंबर आपको दिया गया है। यहाँ अगर आपके 2 सब्जेक्ट है तो सीरियल नंबर में आपको 1 डालना होगा। उसका कोर्स कोड लिखना होगा, जो कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ है उस कोर्स का टाइटल, आपका कोर्स कौन सा है उसका नाम है वो लिखना होगा। उसके बाद क्रेडिट लिखने होंगे, कितने क्रेडिट का वो सब्जेक्ट है, 4 का, 2 का, 6 का, 8 का, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आता है कोर्स फीस। आपको कोर्स फीस देनी होगी बिकॉज आपने देखा था कोर्स फीस पीछे 850 रुपये दी गई थी। बीए, बीकॉम, बीएससी या बीटीएस, इन कोर्सेज के लिए 850 रुपये पर सब्जेक्ट फीस है, तो आपको 850 रुपये यहाँ फिल करना होगा। देन सेकंड नंबर पे आपको अपना सेकंड सब्जेक्ट, यानी कि जितने सब्जेक्ट आपके रह रहे हैं उन सभी को आपको कोर्स कोड के कॉलम में फिल करना होगा। देन उसके बाद उन सभी का टाइटल, उन सभी के क्रेडिट, देन उसकी फीस सभी की 850 है तो सब में 850 ही आएगा। देन अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो टोटल फीस में आपको 850 भरना है, 2 है तो उसके अकॉर्डिंग, 3 है तो उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरह से आपको ये 6 नंबर का कॉलम फिल करना है। देन आते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर पे दिया गया है डिटेल ऑफ री रजिस्ट्रेशन फॉर मिस्ड ईयर सेमेस्टर इफ एनी। अगर आपने कोई री रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया है, आपने सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन नहीं किया या थर्ड ईयर का मिस कर दिया था, जिस वजह से आप अपना कोर्स मैक्सिमम टाइम पीरियड में भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। तो आपको यहाँ पर ईयर और सेमेस्टर डालना है इस कॉलम में जो आपका मिस हो गया था। उसके बाद अपना कोर्स कोड, जो आपने सब्जेक्ट नहीं लिए थे, जो सेमेस्टर नहीं लिया था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आपने कोई सेमेस्टर या कोई रजिस्ट्रेशन मिस नहीं किया है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देन 8वें नंबर पर है टोटल फीस। टोटल फीस में आपको कॉलम नंबर 6 और 7 की टोटल फीस यहाँ पर लिखनी होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन मिस किया है तो उसकी फीस यहाँ लिखनी है, उसको काउंट करें। और साथ ही साथ 6 नंबर पे जो आपने कोर्स लिए थे उसकी फीस, जो टोटल फीस आपने यहाँ लिखी है, ये टोटल फीस और इसकी टोटल फीस दोनों को आपको काउंट करके यहाँ पर ऐड करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन मिस नहीं किया है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ें और बाकी अपने कोर्स की जो टोटल फीस है उसको आप यहाँ पर एंटर करें। देन आपको एंटर करने के बाद डिमांड ड्राफ्ट नंबर डालना है, बिकॉज आपको पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करनी होगी, तो इसलिए जितना आपका अमाउंट है उसका डिमांड ड्राफ्ट पहले बनवा लें। उसके बाद यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट नंबर आप फिल करें, डिमांड ड्राफ्ट की डेट, देन उसके बाद बैंक का नाम। सो आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो आपको इग्नू के फेवर में बनवाना है, जो पेबल होगा न्यू दिल्ली। तो आपको जो डिमांड ड्राफ्ट पे एड्रेस होगा ये बिल्कुल सेम होगा चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। देन आपको इसमें नीचे डेट मेंशन करनी है। देन यहाँ पर आपके सिग्नेचर यहाँ होंगे, जहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ इसके ऊपर आप सिग्नेचर कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर एक बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट चीज दी गई है, वो ये है कि आपको ये री एडमिशन फॉर्म डीडी के साथ मेल करना है रजिस्ट्रार को, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन में, इग्नू मैदानगढ़ी, जो एड्रेस आपको दिया गया है। आप यहाँ पर अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को और डिमांड ड्राफ्ट को एक एनवलप में डाल के इस एड्रेस पर बाय स्पीड पोस्ट आप इग्नू को सेंड कर सकते हैं। तो जो एड्रेस है, एड्रेस भी आपको यहाँ पर मिल गया है और फॉर्म में आपको क्या फिल करना है वो सही बातें मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ नीचे एक नोट दिया गया है जहाँ लिखा हुआ है प्लीज रिटेन ए कॉपी ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एनी अदर फ्यूचर रेफरेंसेस। इसमें आपको कहा गया है कि आप इस फॉर्म की एक फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखें। इन फ्यूचर अगर आपका फॉर्म
नहीं पहुंचता है या किसी कारण से मिसप्लेस हो जाता है तो आप इसके थ्रू अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकें। तो इसकी एक फोटोकॉपी आप करवा लें फॉर्म फिल करने के बाद। देन नीचे यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं रीएडमिशन के लिए, ये सभी आप एक बार केयरफुली पढ़ लें। वैसे तो जो रूल्स दिए गए हैं वो सारे नॉर्मल हैं, मैंने आपको बता रखे हैं। जो एक इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं तीसरे नंबर पे कि कौन से कोर्स के लिए कितनी ड्यूरेशन बढ़ाई जाएगी। तो जो सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनको 6 महीने की ड्यूरेशन मिलती है एक्स्ट्रा, यानी कि जब आप रीएडमिशन का फॉर्म भरते हैं उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। एंड सभी डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपके BLIS, MLIS, MADE ये सभी कोलैबोरेटेड जितने प्रोग्राम हैं इन सभी के लिए आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है। और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन आप एक बार केयरफुली पढ़ लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल करें। देन जब आप अपना फॉर्म इग्नू को मेल कर देंगे उसके 7 से 10 दिन बाद आप अपने एडमिशन का स्टेटस इग्नू की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वो दिया गया है कि आपको पहले इग्नू की वेबसाइट पे जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन जोन में जाना है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना है आपका रीएडमिशन एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको ये सभी स्टेप फॉलो करने होंगे और अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। और लास्ट डेट का आप ध्यान रखिएगा कि 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच आप इसे सबमिट कर सकते हैं और 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये पूरी की पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। और इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपके एडमिशन की जो लास्ट डेट है, जो आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड है, उसको बढ़ा दिया जाएगा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। अगर आपका कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स है तो 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, अगर आपका अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं तो आपको 2 साल तक का टाइम मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप प्रोसीजर फॉलो करें और अपना रीएडमिशन कंफर्म कराएं। सो उम्मीद करता हूं आपको सभी डिटेल समझ में आ गई होंगी और आपके सभी डाउट रीएडमिशन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देन अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।